रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन अगर देखेंगे तो उससे आसानी से हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि कोई भी नंबर ये रैशनल है या इरैशनल है। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन देख के नंबर का इरैशनल या रैशनल पता चलता है, या नहीं तो अगर इरैशनल और रैशनल नंबर है तो उसका कैसा एक्सपेंशन होगा वो हम लोग प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा दो बिहेवियर दिखा सकता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो वो बस ये है कि हम लोग जब भी डिवीज़न करते हैं लॉन्ग डिवीज़न, तो रिमाइंडर फाइनली एंड होके अगर ज़ीरो हो जाए तो उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और अगर रिमाइंडर हर बार डिवाइड करने से रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हो रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो बिहेवियर हो सकता है कि रिमाइंडर ज़ीरो हो नहीं रहा है लेकिन रिमाइंडर में डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं। रिकरिंग मतलब कि रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ दूसरा केस हो सकता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब कि नॉन रिकरिंग। यही केस हो सकता है सिर्फ अगर वो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हो, कि या तो वो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग में या तो वो रिकरिंग हो या नॉन रिकरिंग हो। अब इसमें टर्मिनेटिंग का अगर केस होगा तो हमेशा इम्प्लाई करता है कि वो एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन था, और नॉन टर्मिनेटिंग वाले में रिकरिंग होगा तो वो इम्प्लाई करेगा कि वो एक रैशनल नंबर का था डेसिमल एक्सपेंशन। और सिर्फ ये केस होता है कि जहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो केस होता है इरैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये सब का केस एग्जैक्ट होता क्या है उसको एग्जाम्पल से चेक कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं 7/8 का। इसी तरह हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें 10/3 को हम लोग देख सकते हैं एक्सपैंड करके, डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन से। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है तो उसमें हम लोग ऐसे ही बस √2 का एग्जाम्पल देखेंगे। तो अब 7/8 कैसे बिहेव कर रहा है लॉन्ग डिवीजन से अगर देखेंगे तो 7 डिवाइडेड बाई 8, ये रेगुलर जो लॉन्ग डिवीजन करते हैं वैसे ही हम लोग करेंगे। तो पहले तो 7 छोटा है 8 से, इसीलिए डेसिमल पॉइंट डाल के यहाँ पे एक्स्ट्रा ज़ीरो ऐड कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसी तरह हम लोग डिवाइड करेंगे।
फिर से रिमाइंडर अभी 4 आया है, 4 भी 8 से छोटा है, तो फिर से हम लोग एक्स्ट्रा 0 ऐड करेंगे और फिर 8 × 5 40, रिमाइंडर फाइनली 0 हो गया। तो इसका मतलब कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, क्योंकि फाइनल जो रिमाइंडर था वो 0 हो चुका है। और जब रिमाइंडर 0 होता है, रिमाइंडर फाइनली 0 होता है, मतलब कि उसका जो कोशेंट होता है वो भी एंड हो जाता है एक स्पेसिफिक नंबर के बाद, कि डिवाइड करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह रिकरिंग का अगर देखेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग वाले केस में, तो 10/3 को अगर डिवाइड करेंगे तो 10 / 3, इसको भी रेगुलर डेसिमल का जैसे डिवीजन करते हैं फ्रैक्शन को, फिर रिमाइंडर 1 आया। रिमाइंडर 1 आने के बाद ये अभी 3 से छोटा है, इसीलिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 0, 3 × 3 = 9, फिर से रिमाइंडर 1 आया तो फिर से 0, 3 × 3 = 9। इसी तरह ये कभी भी एंड नहीं होगा, ये रिमाइंडर हर बार रिमाइंडर 1 आता जा रहा है। तो रिमाइंडर जब टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो इसी तरह कोशेंट भी फिर टर्मिनेट नहीं होता है, तो कोशेंट में भी 3 3 3 ऐसे चलता जाएगा। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग का केस। नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब कि रिमाइंडर हर टाइम एक पैटर्न में 1 आ रहा था, फिर 1 आया, फिर 1 आया, इस तरह से। तो रिमाइंडर जब पैटर्न में रिपीट होता जा रहा है तो उसका कोशेंट भी रिपीट होता जाता है। तो कोशेंट में डेसिमल के बाद जो डिजिट रिपीट कर रहा है उसके ऊपर हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए बार डालते हैं, मतलब 3 के ऊपर बार डालेंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा था, इसलिए 3 डाल के और बार डालेंगे, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है इस कोशेंट का। तो ये है डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाले केस का। इसी तरह इरेशनल नंबर में अगर √2 को देखेंगे, √2 की वैल्यू होती है 1.4142, इस तरह से ये चलता जाता है और कोई पैटर्न नहीं है इसके कोशेंट में, मतलब कि 4 1 4 2 ऐसे करके ये रैंडम डिजिट्स में। इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन साथ में नॉन रिकरिंग भी है। तो नॉन रिकरिंग वाला केस जब होगा तो वो इरेशनल का होगा। और ये 3 यही एक्सपेंशन बता रहा है कि कौन सा इरेशनल हो सकता है, कौन सा रैशनल हो सकता है। एक ओवरव्यू यही है डेसिमल एक्सपेंशन का कि टर्मिनेटिंग वाला केस हमेशा रैशनल नंबर का है। नॉन टर्मिनेटिंग में अगर वो रिकरिंग है तो वो रैशनल है, अगर वो नॉन रिकरिंग है तो वो इरेशनल है। और रिपीटिंग स्ट्रिंग को देख के हम लोग बता पाते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस रैशनल है या इरेशनल है।